तो मैकेनिकल से फिर आपने किस तरह से ट्रांजिशन किया आईटी के अंदर? तो ये स्टार्टअप में मतलब आपको जॉब कैसे मिला? जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया था वहाँ से मिला या फिर आपने खुद सर्च किया? मैकेनिकल टू डायरेक्टली डेटा साइंस में तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा क्या आपको? तो एसक्यूएल के अलावा और कौन सी चीज़ें चाहिए? एसक्यूएल के अलावा डेटाबेस का नॉलेज चाहिए कि चीज़ें एक्चुअल में स्टोर कैसे होती है। जैसे कि हम अगर इमेजेस या फिर कुछ भी स्टोर करते हैं तो वहाँ पे एक लोकल फाइल होती है। तो अगर मेरे को एसक्यूएल सीखना है तो चलो ठीक है, मैं यूडेमी से सीख लूँगा या फिर यूट्यूब से। प्रैक्टिस किधर करना है? W3 स्कूल या फिर W3 स्कूल से या फिर हैकाथॉन्स, मतलब हैकर रैंक। सो बेसिकली आप एसक्यूएल पे ज़्यादा काम करते हो? हाँ। पाइथन पे आपको कुछ काम मिला है क्या अभी तक? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुश टवड़ी। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज। सो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है आदित्य। ही इज एसक्यूएल डेवलपर, अलॉन्ग विद दैट ही इज हैविंग नॉलेज अबाउट पाइथन एंड बाकी भी टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो इनको अभी फिलहाल में 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ वर्किंग विथ वन ऑफ द स्टार्टअप कंपनी इन पुणे लोकेशन। तो हाय आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ लर्नोमेट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो आदित्य, कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस? मतलब आपका जो जर्नी है इस एसक्यूएल डेवलपर में वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था? आपका बैकग्राउंड क्या है? सो ओवरऑल आपका लाइफ जर्नी आप बताइए कि आपने आईटी में किस तरह से स्टार्ट किया? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th के बाद एज यूजुअल जो सभी लोग करते हैं इंजीनियरिंग, उसी तरह से मैंने भी इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी। ओके। लेकिन जो फील्ड थी मेरी, इंटरेस्टिंगली मेरी फील्ड सभी की तरह जो कॉमन था वो मैकेनिकल ही थी। अच्छा। तो मैकेनिकल से यहाँ तक का सफ़र तो थोड़ा ये रहा, जैसे कि डिग्री कंप्लीट मैकेनिकल में हुई, उसके बाद में मैंने तो फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो belong मैकेनिकल करता से फिर आपने किस तरह से ट्रांजिशन किया आईटी के अंदर? मैकेनिकल में जो लास्ट सेम था मेरा, वो लास्ट सेम में या तो फिर आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने थे अपने, ठीक है, या तो फिर आपको एज ए इंटर्नशिप करनी थी, कहीं पे ज्वाइन करना था। तो मैंने इंटर्नशिप चूज़ किया था। लेकिन इंटर्नशिप था जो मैंने स्टार्ट किया था वो किसी मुंबई में एक स्टार्टअप था। वहाँ पे मैंने RAC डिपार्टमेंट के अंदर में था, मेंटेनेंस में, रेफ्रिजरेशन एंड। तो ये मैकेनिकल वाला फील्ड है? हाँ राइट। अच्छा। तो मैकेनिकल में वो बिलोंग करता था। तो लेकिन वो पीरियड चल रहा था, पीरियड 2021 खत्म होने के बाद वो पेंडेमिक आ गया कोविड का। तो फिर वहाँ से मैंने घर के तरफ जाना ही सेफ समझा। ठीक है। हाँ, तो फिर वो लिंक टूट गया मेरा मैकेनिकल का। तो फिर मैं घर पे ही रहा था। वहीं से फिर मैंने मेरे जो लास्ट सेम के जो सब्जेक्ट थे वो क्लियर कर लिए। और फिर उसके बाद में मेरा मन थोड़ा सा बैठ गया था कि भाई मैकेनिकल में क्या किस तरह से काम करना है, जाना है, मतलब वो जो एक्सपीरियंस था आपका थोड़ा ये था। हाँ यार, थोड़ा ट्रेजिक समझ सकते हो। तो फिर उसके बाद में घर पे ही था। उसके बाद घर वालों ने बताया कि भाई अब क्या आगे क्या करना है, क्या सोचा है आगे, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब कब तक रहोगे। राइट। हाँ, तो फिर उसी तरह से मैंने उन्होंने, मतलब दीदी मेरी थी, वो कंप्यूटर इंजीनियर से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ भी कर सकता है, बस उसे करने दो, मतलब हाँ। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया, अभी डेटा साइंस चल रहा है, तो डेटा साइंस का उन्होंने क्लास लगा दिया था एक पुणे में। नहीं, वो ठाणे में था। और वो मैं वर्क फ्रॉम होम की तरह में वो अटेंड कर रहा था। उस तरह से, मतलब हाँ, मतलब ऑफिस, मतलब वहाँ पे क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में आप लोग को क्लास था, वहाँ से आपने कंप्लीट कर दिया। जी। तो मैंने घर से ही क्लास कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने वहीं से ही मेरा SQL का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद में पाइथन का इंट्रोडक्शन हुआ, ML की चीज़ें आई। अच्छा। विजुअलाइजेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें आई। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन मेरा पाइथन के अंदर ही हुआ था, जैसे कि लाइब्रेरीज होती है, तो मैटप्लॉटलिब हो गया, उसके अंदर की विजुअलाइजेशन हो गए। तो वो मेरा इंट्रोडक्शन मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सोच रहा था कि जो अपना वेबसाइट डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरीज और ये समझ हाँ, तो वो है, तो एक जैंगो करके एक वेब फ्रेमवर्क है। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो वो मैं सीख रहा था। तो जैसे मैं जैंगो सीख रहा था उसी के ऊपर हैंड्स ऑन भी कर रहा था। तो उसी तरह से एक असाइनमेंट आया था जो सर्कुलेट हो रहा था, तो उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर वो जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट किया। और रिसेंटली मैं जैंगो ही सीख रहा था, तो इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई कि उसी पे ही काम चल रहा था मेरा। तो उस तरह से मुझे वहाँ पे एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन हुआ मैं। तो ये स्टार्टअप में मतलब आपको जॉब कैसे मिला फिर? मतलब जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया था वहाँ से मिला
या नहीं, फिर आपने खुद सर्च किया? खुद से ही मतलब जो इंस्टीट्यूट था वो भी देते थे, हुँ, लेकिन बाहर से ही हुआ, मतलब वो देने बाहर से से हुआ। पहले ही अच्छा, हाँ। सो बेसिकली आपने जो कोर्स कंप्लीट किया, हुँ, हुँ। उसकी मदद से आपको ये जॉब मिला। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, तो राइट। आपको फिर मतलब मैकेनिकल टू डायरेक्टली डेटा साइंस में हुँ, या हुँ, फिर हुँ। आप जो जिस पे भी अभी काम कर रहे हो, तो ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्या आपको? हाँ, डिफ़िकल्ट तो लगा हुँ, स्टार्टिंग में, बट लैंग्वेज की अगर बात करें हम तो लॉजिकल होते हैं। बराबर है। तो लॉजिकल बस थोड़ा समझ-समझ के हो गया, जैसे कि W3 स्कूल हो गया, हुँ, गिकी हुँ, शोज़ हुँ, के चैनल्स हो गए, तो राइट, उनके हिसाब से वो थोड़ा ईज़ी चलता रहा, अच्छा। और हैंड्स ऑन और सब। तो अगर कोई फ्रेशर अपना हुँ, करियर हुँ। जैसे आप SQL डेवलपर में काम करते हाँ। हो, तो उसमें अगर अपना करियर स्टार्ट करना है, तो उसको क्या-क्या प्रिपरेशन करना ज़रूरी पड़ता है? राइट। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सीक्वल एक क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। हुँ, बस उसका जो एक सिंटैक्स होता है, अगर कोई भी लैंग्वेज हो तो उसका एक ग्रामर जैसा सिंटैक्स होता है, हुँ, उसी तरह से वो सीक्वल का भी एक सिंटैक्स होता है, बस सही वो है, हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, उसमें हम बस ऊपर-ऊपर के अगर देख लेंगे, बस एक नॉर्मल सा बॉडी पार्ट स्केलेटन जैसा होता है, बराबर है। और उसके बाद में हम जो जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं, हुँ, उनका एक्चुअल सिंटैक्स अलग होता है। हुँ, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा था MS सीक्वल पे, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के। हुँ, तो वहाँ पे जो सिंटैक्सेस होते हैं, वो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उनके फंक्शंस अलग होते हैं। उसे हुँ, हम अगर कहने जाए तो टी सीक्वल कहलाता है। अगर हम राइट, राइट, ओरेकल की साइड जाए तो हुँ, वहाँ पे PL सीक्वल है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। राइट। और माई सीक्वल का कुछ थोड़ा-सा सो सिंटैक्स अलग बेसिकली है। अगर आपको एसक्यूएल पता है, तो आप कोई भी कोई भी, डेटाबेस का हाँ, आराम से कर कर सकते हो। सकते तो हो। एसक्यूएल के अलावा और कौन-सी चीज़ें चाहिए? एसक्यूएल के अलावा डेटाबेस का नॉलेज चाहिए कि हुँ, चीज़ें कहाँ पे, मतलब राइट, एक्चुअल में हाँ, स्टोर कैसे होती है। जैसे कि हम अगर इमेजेस या फिर कुछ भी स्टोर करते हैं तो वहाँ पे एक लोकल फाइल होती है, तो वो राइट, कहाँ पे स्टोर होती है, क्या हुँ, हुँ, होता है, हुँ, किस किस फॉर्मेट में वो डेटा स्टोर होता है, हुँ। उसी तरह से। और इसी के अलावा कोई पाइथन काइंड ऑफ स्टफ्स? हाँ, पाइथन पाइथन मैंने डेटा साइंस के इसमें ही सीखा था पाइथन। अच्छा, पाइथन में एक बिट बिट ऑफ हेल्प करता है, जैसे कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्ट होना है, हाँ, हाँ, तो हाँ, एसक्यूएल अल्केमी की एक और लाइब्रेरी है, उसी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। जेडीबीसी, अगर जावा कोई जावा यूज़ कर रहा है तो वो जेडीबीसी के द्वारा कनेक्ट कर सकता है। अगर उसके अलावा है तो जैसे पाइथन हो गया, तो वो ओडीबीसी सर्वर के द्वारा कनेक्ट कर सकता है। हुँ, तो उस पाइथन में हम लिंक कर सकते हैं उसे। फिर कुछ लाइब्रेरीज़ होती है, पांडास जैसी, नंपा जैसी, हुँ। जिससे हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं तो उस अभी डेटा जो में। आपका प्रोजेक्ट है, हुँ, हुँ। वो प्रोजेक्ट में आप कौन-सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो? अभी जो करंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, हुँ, वहाँ पे तो वो एक वेब डेवलपमेंट में ही चल अच्छा रहा वेब है। डेवलपमेंट है। हाँ, हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ वेब डेवलपमेंट जैसे फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, उस साइड में डेटाबेस का ही एक पार्ट हो, एक बराबर से। हुँ, अलग सा पार्ट होता है। वहाँ पे हमें डेटाबेस के जो साइट्स होते हैं, वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि अगर बैक एंड से कोई रिक्वेस्ट आया कि मुझे ऐसे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, कि ये चाहिए, तो उसके अलोंग विथ हमें जो फंक्शंस होते हैं, व्यूज़ होते हैं, वो सब स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्रिएट करने पड़ते हैं। सो बेसिकली आप एसक्यूएल पे ज़्यादा काम करते हो। हाँ। पाइथन पे आपको कुछ काम मिला है क्या अभी तक? हाँ, पाइथन में तो जैसे कि अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का काम है ETL का, कि हुँ, यहाँ से मल्टीपल सोर्सेस से, हुँ, कि जैसे कि MS SQL हो गया, हुँ, और जैसे कि पोस्टग्रे हो गया, उन दोनों से अब अगर हमें इनसाइट्स निकालने हैं, कुछ डेटा हमारा MS SQL पे है, कुछ डेटा हमारा पोस्टग्रे पे है, तो दोनों पे देखना एट अ टाइम ईज़ी नहीं होता है। तो हाँ, उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं ना, कि जो MS SQL का डेटा है वो पहले कहीं पे लाते हैं, हुँ, बाद में ओरेकल या फिर PL SQL का डेटा जो होता है, ओरेकल हुँ, या फिर पोस्टग्रे का, हुँ, वो दोनों कहीं पे जाके एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे स्टोर करते हैं। अच्छा, तो उस जो ETL का जो जॉब होता है उसके लिए पाइथन स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। ओके, ओके। सो सेम सिमिलर काइंड ऑफ कांसेप्ट आपका डेटा इंजीनियरिंग में भी आता है, हाँ, राइट। राइट? कि भाई अगर आपके पास में डेटा अगर अलग-अलग हुँ, सोर्सेज़ पे हुँ, पड़ा हुँ। हुआ है, तो सारे डेटा को आप एक जगह एक पे जगह लेके पे आओ, ला, फिर देन फिर वो उसके बाद में आप एनालिसिकल, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ। वगैरह लगा के, फिर उसको आप आउटपुट में जाके स्टोर कर दो। हुँ, हुँ। तो उसके लिए नॉर्मली डेटा इंजीनियरिंग में लाइक पाइथन तो है ही ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन उसके साथ में स्पार्क नाम से हाँ, टेक्नोलॉजी आती है, पाइस्पार्क करके, पाइस्पार्क पाइथन नाम के से साथ जो वो आता है, अटैच होता है। या फिर डेटाब्रिक्स वगैरह यूज़ करके यस। आप वो भी कर सकते हो, हाँ, है ना? ADF तो है ही। तो आप जो मतलब मैकेनिकल टू डायरेक्ट जब जॉब में आए, हुँ, तो आपको हुँ। शुरुआत में ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आए क्या कि यार अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 4 साल तक मैंने कुछ किया ही नहीं था राइट। ऐसा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली पाइथन में काम कर रहा हूँ, एसक्यूएल में काम कर रहा हूँ। तो कैसे चैलेंजेस आए और उसको किस तरह से टैकल किया फिर? चैलेंजेस तो
आई है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे लिए वो फील्ड ही नहीं थी। हाँ। तो बस टाइम के हिसाब से जैसे कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो सीक्वल मुझे कंप्लीटली तो, अगर पाइथन भी बोलूँ तो कंप्लीटली हम उसे सीखना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ वन वन सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन हमें जो चीज़ें हमें चाहिए या तो फिर जो रिक्वायर्ड है वो तो हम सीख ही सकते हैं। तो फिर ऐसे ही सीख के तो थोड़ा आ ही जाता है। तो क्या गूगल करते हो क्या कभी अगर कोई इशू फंसता है तो? हाँ, अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, जैसे कि अगर कुछ सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल या फिर कुछ है, तो उसके लिए तो अ, या तो फिर खुद से ही अगर दिमाग लगा लॉजिक लेता फील्ड हूँ, लगा हाँ, हाँ। कैसे होगा, क्या होगा। हाँ। अगर तब भी नहीं जम रहा है तो फिर कुछ सीनियर्स वो हाँ, तो, उनकी हेल्प ले लो। हाँ, उनकी हेल्प लेता हूँ। और उसके साथ-साथ कभी-कभी सर्च भी कर लेता हूँ अगर थोड़ा बहुत रहा तो। तो अभी क्या है मतलब आप जिस फील्ड में हो, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ लाइक एसक्यूएल डेवलपर बोलो आप इसको या फिर डेटा एनालिस्ट बोलो। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है? अभी मैं सोच रहा हूँ क्लाउड के तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अभी। ओके। जी, हम जैसे कि अज़्योर का हो गया, हुँ। फिर जीसीपी या फिर मतलब अब मतलब कंप्लीट तो नहीं सीख पाऊँगा, मतलब राइट। जितना यूज़फुल है हुँ। उतना ही देख पाऊँगा। तो अगर कोई भी नई चीज़ अगर आपको सीखना है, हुँ, तो हुँ। उसके लिए क्या कैसा मतलब रिसोर्सेज़ कहाँ से लाते हो? रिसोर्सेज़ तो मतलब अभी तो पहले के टाइम पे तो बहुत कम चांसेस कम थे, चांसेस हैं। राइट? लेकिन अभी जीपीटी आ गया, फिर डीपसीप तो है, तो इनके तरफ से अगर हम उनका भी हेल्प ले सकते हैं जब फॉर रोड मैप्स और इस सब के लिए। तो आदित्य यहाँ पे अगर लेट्स कंसिडर आपका जो डेली का रूटीन होता है वो हुँ, किस तरह से हुँ। होता है? मतलब कितने बजे आप जाते हो? वापस किस तरह से आते हो? आपको काम हाँ, किस तरह से हाँ। असाइन होता है? ओवरऑल पूरा जो जर्नी है हुँ, आपका हुँ, 1 दिन हुँ। का, 1 दिन का। वो बता सकते हो क्या? हाँ, श्योर। मेरा लॉगिन टाइम ही होता है 9:30 टू 10 के बीच में। अच्छा। हाँ, तो मैं 9:30 और 10 के बीच में इज़ इट वर्क फ्रॉम होम और ऑफ़िस जाना पड़ता है? ऑफ़िस ही है। ऑफ़िस जाना पड़ता है, तो अच्छा। ट्रैफ़िक और वो सब तो होता ही है। हुँ, हुँ। हाँ, तो जैसे ही ऑफ़िस पहुँचता हूँ, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि आज का क्या-क्या टास्क करने हैं, क्या नहीं करना, मतलब हुँ, कैसे-कैसे करना है, क्या हुँ। किसी को असाइन करना है तो क्या करना है, उस तरह से। तो फिर जैसे-जैसे टास्क आते जाते हैं, तो उनको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, उन सम सॉर्ट ऑफ वर्कफ़्लोज़ के हिसाब से। ठीक मतलब है, हाँ, तो फिर एक-एक जो चंक होता है काम का, वो उन्हें ऑर्डर कर लेता हूँ हुँ। अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि ठीक है, हाँ, अर्जेंसी क्या है, क्या नहीं। बराबर है। हुँ, तो फिर एक एक चंक उठा लिया तो वहाँ पे जो क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हुँ। और फिर उन्हें एक कैसा डेटा चाहिए, क्या डेटा चाहिए, और तो उसके लिए तो जो मेरी डेवलपमेंट टीम है, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है कि हाँ, क्या है, क्या नहीं। एंड उनसे क्लियर करने के बाद में जो रिक्वायरमेंट होता है वो मैं कंप्लीट करता हुँ। हूँ, सम सॉर्ट ऑफ कोड्स एंड सीक्वल, ऑल दिस थिंग्स। तो डेली आपका फिर क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन होता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत होता ही है। तो आप किसके साथ में ज़्यादा काम करते हो? जो आपकी डेवलपमेंट टीम है उनके हुँ। साथ में? हाँ। तो यहाँ पे अगर जॉब लगने के पहले आपने हुँ, हुँ। मतलब कितनी जगह पे ऐसे इंटरव्यू दिए एंड कि हुँ। इज़ इट द फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया एंड डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो गया ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हुँ, जब फर्स्ट टाइम, अगर फ्रैंकली बोलूँ तो फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू था, तो वो जो पहला क्वेश्चन था, हुँ। इंट्रोडक्शन वाला, वहीं पे ही मैं साइलेंट था। अच्छा। तो हाँ, कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, तो फिर थोड़ा-थोड़ा बोलने का कॉन्फिडेंस किया, हाँ। तो फिर उस तरह से मेरे 2 3-4 तो हुई है। अच्छा। हाँ, तो फिर तो उसके फिर बाद में हर ये इंटरव्यू में आपने किस तरह से इम्प्रूव किया खुद को? बस जो मेरा एक वीक पॉइंट मुझे लगता है, वो बस थोड़ा कम्युनिकेशन का मुझे लगता है। अच्छा, उसी पे अच्छा। मुझे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं करता हूँ बट उसे एक्सप्रेस ही डिलीवर ही नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं, है। वो क्या है ना चीज़ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी हुँ, विद हुँ। द जितना ज़्यादा आप टाइम क्लाइंट के साथ में हुँ, हुँ। बिताओगे ना हुँ, उस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो 2 चीज़ें भी हमेशा मतलब आईटी में काम में आती है। एक हाँ, होता है आपका कम्युनिकेशन, राइट, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। कि अगर आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी है, तो आप आईटी में आराम से सर्वाइव भी कर सर्वाइव कर सकते हो। सकते हो, राइट। एंड बाकी टेक्निकली तो ऑटोमेटिकली आदमी ग्रो होता ही है जी। एंड उसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है क्योंकि डेली आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, आपको पता है कि क्लाइंट को हाँ, किस तरह से टैकल करना है। तो आप मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो आप अगर यहाँ तक आए हो हमारे साथ में अगर बात कर रहे हैं, सो ये बहुत बड़ी बात है, ओके? बहुत कम लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं एंड जी, अभी हम लोगों के वीडियोज़ कितने सारे लोगों को दिखेंगे। राइट।
तो यू आर लाइक ए इंस्पिरेशन टू एवरीवन, ओके? सो टेक इट पॉजिटिवली एंड अच्छा ही होगा। और एक चीज़ मतलब सुननी थी कि जी। अ, अगर आपको खुद को अगर 5 साल के बाद में अगर देखना है, तो कहाँ पे देखना चाहोगे? मतलब कौन-सी पोज़ीशन पे देखना चाहोगे? ऑब्वियसली तो सीनियर पोजीशन तो हर कोई चाहता है। हुँ, तो उसके अलॉन्ग विथ मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी इन्वायरमेंट हो या फिर टेक्निकल की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो जो क्लाउड का ही इन्वायरमेंट अभी चल रहा है, तो बस वहीं पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा हूँ। क्लाउड पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं हाँ, आप लोग। राइट। दैट क्लाउड इज़ अ और ईटीएल थिंग्स। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगा आप लाइक यू शुड ट्राई विद ड डेटा इंजीनियरिंग स्टफ्स, यस। क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड लाइक एसक्यूएल में है, जी, यू नो अबाउट द पाइथन आल्सो, राइट। एंड एज़ ऑफ नाउ डेटा इंजीनियरिंग को काफ़ी डिमांड है मार्केट में। अगर आप जीसीपी डेटा इंजीनियर हुँ, मतलब हुँ, जिसमें हुँ। आपको गूगल क्लाउड तो समझ में आएगा, जी, या फिर आप अज़ूर कोई भी एक क्लाउड पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, कुछ नहीं कि अज़ूर है या फिर जीसीपी है। जैसे भी है। दोनों में से अगर कोई भी एक क्लाउड पकड़ लोगे तो वो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी कैसा मार्केट में कम लोग हैं, हुँ, हुँ। और जैसे-जैसे टाइम जाएगा और ज़्यादा और लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बढ़ते तो उसके पहले आप ट्राई करो, क्योंकि आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी जी, एसक्यूएल एंड पाइथन की वजह से, तो आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं टाइम लगेगा। राइट। और एक चीज़ कि जैसे अगर आपको खुद को सीखना है, हुँ, हुँ। लाइक अगर एसक्यूएल सीखना है, पाइथन सीखना है, जैसे आप क्लाउड के भी एग्ज़ाम्पल है, तो कहाँ से सीखते हो? अ ये तो या तो हम कहीं पे क्लास लगा सकते हैं अगर हमारे पास डेडिकेटेड टाइम हो हुँ, तो, बट अभी जैसे कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है हुँ, तो उन्हें सम सॉर्ट ऑफ टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, दिन बराबर के है। 1-2 घंटे। तो हुँ, फिर उस सॉर्ट्स ऑफ टाइम में अब कोई डॉक्यूमेंटेशंस हो गई जिस फील्ड में वो टेक्नोलॉजी हो गई, लैंग्वेज हो गई या हुँ, फिर कोई टूल हो गया, हुँ, उसमें जाने के लिए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन तो है, उसके साथ-साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं, हुँ, उनका हम हेल्प ले सकते हैं। और जो रोड मैप हो गया या तो फिर कुछ जो इसेंशियल्स थिंग्स हो गए तो वो भी हम जीपीटी या फिर कहीं पे कर कर सकते सकते हैं, हो। राइट। कभी ऐसा हुआ नहीं क्या कुछ मिस्टेक हो गया काम करते-करते? हाँ, हुआ है। तो उसको कैसे फिक्स किया? मैनेजर को बताया कि नहीं बताया कि खुद ही हाँ, फिक्स हाँ, कर बताया है। कि मिस्टेक हो गया? राइट। तो उस कैसा था मैनेजर का रिएक्शन? अ, तो थोड़ा बहुत यही था, बट ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, कि भाई चलो हाँ, मिस्टेक तो होती होते ही रहती रहते है। हैं, राइट। तो क्या मतलब हमारी जो ऑडियंस है लाइक हुँ, दोज़ हू हुँ। वांट टू स्टार्ट देयर करियर इंटो द डेटा इंजीनियरिंग या फिर एसक्यूएल में जिसको भी स्टार्ट करना है। तो क्या लगता है आपको? क्या सजेशंस आप देना चाहोगे? किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं? अ एनी सजेशन यू वांट टू गिव? यस, सबसे पहले तो जो बेस है आपका, सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, वो आपको कंप्लीट करना है। हुँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीक्वल आपको हर मतलब 100% आना चाहिए, बट नहीं, हुँ, एक जो बेस होता है उसका, वो भी इनफ है। अगर ओके। हम क्योंकि हम उसी पे अगर 100% के लिए लगाएँगे तो जो अदर थिंग्स है, हुँ, या तो फिर अगर हम अज़ूर की तरफ जा रहे हैं तो एडीबी हो गया या तो फिर कुछ वो हुँ, हो गया। अगर हम जीसीबी की तरफ जाएँगे तो वो जो थिंग्स है वो अलग है। अगर हम कहीं पे रेडशिफ्ट हो गया, जो डेटा हुँ, वेयरहाउसिंग के कांसेप्ट है, वो मिस हो जाएँगे अगर हम राइट, इन दोनों पे ही अगर फ़ोकस करें तो। तो मैं राइट। बस चाहता हूँ कि इन दोनों को बस जितना बेसिक हो सके आप अंडरस्टैंड करें, कि उसके बाद में जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट आती है उसी तरह से लर्न करते रहें। तो अगर मेरे को एसक्यूएल सीखना है तो हुँ, चलो ठीक है मैं यूडेमी से सीख लूँगा या फिर यूट्यूब से। हाँ, प्रैक्टिस किधर करना है? W3 स्कूल या फिर W3 यही। स्कूल से या हाँ, फिर या बाकी हैकाथॉन्स मतलब हैकाथॉन्स भी हाँ, होते हैकर हैं। रैंक। हैकर रैंक होता है, हैकर राइट, अर्थ होता है। हाँ, लिटमस भी सुना है। राइट, लीड तो वहाँ कोड। पे भी आप लीड कोड हाँ, होता है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर सकते हो। सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा था जो एक्सपीरियंस था आपने जो शेयर किया, जी, और जो हमारी ऑडियंस है उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी। So it was a nice to have interaction with you, and thank you so much for coming to the Learnomet and sharing your knowledge and your experience. ओके। क्योंकि देखो टेक्निकल चीज़ें तो गूगल पे मिल जाती हाँ, है, राइट। आराम से हम लोग, बट ये जो प्रोसेस है ना, हुँ, हुँ, जो बंदा काम कर रहा है एक्चुअल में आईटी राइट, में, उसका दिन कैसे गया, उसको कैसे चैलेंजेस आते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, राइट, उसका नेक्स्ट विजन क्या है। तो आपका जो भी विजन है ये सब कुछ हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी काम में आएगा, राइट। एंड आई होप आप लोगों को भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि अगेन ये जो पॉडकास्ट है हमारा, हमेशा नए-नए गेस्ट आते रहते हैं, एंड आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगेन इफ यू हैव एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर पॉडकास्ट, आप हमारे फॉर्म को भी फिल अप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड बाकी चीज़ों को भी जॉइन कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।